हिंसा के बाद बांग्लादेश पीएम शेख हसीना ने दिया इस्तीफा, देश छोड़कर गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पहुंची। तो वहीं बांग्लादेश में राष्ट्रपति ने पूर्व पीएम खालिदा जिया को रिहा करने का दिया आदेश। शेख हसीना के 15 साल की सत्ता गंवाने के पीछे 3 बड़ी वजह रही। आरक्षण पर फैसला, प्रदर्शनकारियों को गद्दार कहना। तीसरी बड़ी वजह रही शेख हसीना की छात्रों की मौत पर चुप्पी और मेट्रो जलाने पर आंसू बहाना। बांग्लादेश सरकार का नेतृत्व कर सकते हैं मोहम्मद यूनुस, छात्र नेताओं ने की अपील। और वहीं बांग्लादेश में अशांति के बीच बांग्लादेश का भारत से रेल वायु संपर्क कटा, सीमा पर सख्ती बढ़ाई गई और बीएसएफ कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई। चोट की वजह से पेरिस ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में हारी निशा दहिया, आखिरी 33 सेकेंड में मिली हार, तब वह 8-2 के मुकाबले से आगे थी। सच्चर और जेपीसी की सिफारिशों को एनडीए सरकार बनाएगी हथियार, दोनों ने वक्फ के कामकाज की निगरानी पर दिया जोर। तो दूसरी तरफ सेलेक्ट कमेटी के जरिए वक्फ बोर्ड विधेयक पर सरकार को थामने की होगी विपक्ष की कोशिश, सपा और वाम दलों ने किया विरोध का ऐलान। आम आदमी पार्टी का ऐलान, महाराष्ट्र की 36 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, मुंबई कार्यालय में तैयारियां शुरू। ओबीसी आरक्षण पर पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। संसद सत्र का 11वां दिन, विपक्ष ने पूछा सहारा ग्रुप के कितने निवेशकों को पैसा वापस मिला, वित्त मंत्री बोली कोर्ट में जाकर पूछिए। बंगाल के मंत्री अखिल गिरी ने दिया इस्तीफा, बोले माफी नहीं मांगूंगा, सब लोगों के लिए किया। महिला ऑफिसर से कहा था सरकारी कर्मचारी हो सिर झुकाकर बात करो, नहीं तो डंडे से पीटूंगा। अग्निवीरों की शहादत पर कारगिल पैकेज देगी राजस्थान सरकार, पत्नी को 25 लाख नकद, 25 बीघा नहरी जमीन और सरकारी नौकरी, वहीं माता पिता को 5 लाख मिलेंगे। ताजमहल में घुसकर महिला ने मुख्य गुंबद पर भगवा लहराया और सावन सोमवार पर गंगा जल भी चढ़ाया। इस पर सीआईएसएफ ने महिला को दौड़ाकर पकड़ा। 3 दिन पहले 2 युवकों ने भी ताजमहल के अंदर गंगा जल चढ़ाया था, जिसके बाद सीआईएसएफ ने दोनों को हिरासत में ले लिया। अयोध्या की दरिंदगी पर सपा और भाजपा के बीच पोस्टरबार, सपा ने पोस्टर लगाकर गिनाए मामले, पूछा कहां है बाबा का बुलडोजर। दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसे पर सुप्रीम कोर्ट बोला, कोचिंग संस्थान डेथ चैम्बर बन चुके हैं, ये स्टूडेंट्स की जान को खतरे में डाल रहे हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा। पूजा खेड़कर यूपीएससी सिलेक्शन रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची, आयोग ने आईएएस पद छीना और एग्जाम देने पर रोक लगा दिया। इसी के खिलाफ पूजा खेड़कर हाईकोर्ट पहुंची हैं। इन पर आरोप था कि इन्होंने पहचान बदलकर परीक्षा दिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 2 मकान ढह गए, जिसमें महिला पुलिसकर्मी समेत 9 लोग दब गए। और वहीं वायनाड लैंडस्लाइड में मौत का आंकड़ा 400 के पार पहुंचा और अब भी 180 से ज्यादा लोग लापता हैं। तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास आज से शुरू, पहली बार भारत आई जर्मन एयरफोर्स। और वहीं तख्ता पलट के चलते बांग्लादेश के शामिल होने पर संशय। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से शुरू, इस बार भी रेपो रेट में बदलाव की उम्मीद नहीं, अभी ये 6.5 पर स्थिर। सहारा ग्रुप की कंपनियों की जांच कर रहा एसएफआईओ, वित्त मंत्री ने कहा अब तक 19,650 लोगों ने रिफंड मांगा, इनमें से 17,250 दावों का निपटारा हुआ। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा ऐसा नहीं लगता उनकी गिरफ्तारी बिना वजह हुई। दक्षिण भारत में मोटापा, मुख, स्तन व गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर अधिक, तो उत्तर भारत में मधुमेह और स्ट्रोक जैसी बीमारियां। एमसीडी में सीधे पार्षद नियुक्त कर सकते हैं एलजी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्षदों को मनोनीत करने के लिए दिल्ली सरकार से सलाह जरूरी नहीं। रील बनाने झरने में उतरा युवक 150 फीट नीचे गिरा, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था, जंजीर को पकड़ रखा था लेकिन तेज बहाव में बह गया। इसलिए दोस्तों आप इस तरह की लापरवाही कभी न करें।